हार्मोन्स की वजह से अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा तो ये रेमेडी आपके लिए, आजमा कर देखें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके पास जो रेमेडी लेकर आई हूँ वो किसके लिए है? वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो वेट बढ़ जाता है ख़वातीन का, उनके लिए। जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज या पीसीओडी सिंड्रोम्स होना। पॉलीसिस्टिक ओवरीज इज़ नॉट देयर, यानी कि वो नहीं है, मगर सिंड्रोम्स हैं। सीरम इंसुलिन बढ़ जाता है, पेट बढ़ जाता है, कंधे बढ़ जाते, मतलब कि ये हेम्प निकल आता है, बाल गिर रहे हैं, दाढ़ी सी निकल आई है। अच्छा, कुछ भी कर लें वो लोग ऐसा लगता है जैसे हवा पी रहे हैं ना, वो मोटे मोटे होते चले जाते हैं। तो आप यकीन करें, ये रेमेडी आपके फाइब्रॉइड को डिज़ोल्व करने में, पीकॉक्स को सही करने में, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, मैं इसको पीकॉक्स ही बोलती हूँ, तो उसको सही करने में, और साथ साथ इसकी वजह से, और थायराइड की वजह से आपका मोटापा है और मोटापा जा नहीं रहा, उसके लिए एक और रेमेडी थायराइड पे जब मैं प्रोग्राम करूँगी तो बताऊँगी, मगर ये रेमेडी भी आपकी बहुत मदद करती है और सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। चले, अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जिसको सिस्ट और फाइब्रॉइड हो तो 1 फांक कच्चा पपीता रोज़ाना खाया करें, और पाइनएप्पल, 1 कप पाइनएप्पल रोज़ाना खाया करें। ये 2 चीज़ें तो आपको इसके साथ करें, या ये नहीं भी करना हो तो भी आप ये रेमेडी करें, इससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बता दिया कि ये भी ज़रूर करें। अब मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। अच्छा, गौर से सुनिएगा, ग्रामेज में बता रही हूँ। आपने सुहागा, ये मिल जाता है, सुहागा आपने लेना है 6 ग्राम, और उसको खेल कर लेना है, यानी कि इसको फुला लेना है। ठीक है, बाकी 4 चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये तो मैंने आपको कहा कि खाना चाहिए, पाइनएप्पल और पपाया, पपीता, कच्चा पपीता खा लेना चाहिए। और अगर कच्चा पपीता नहीं खा रहे तो पक्का पपीता लाजमी खाएं, यानी कि 1 बाउल पक्का पपीता और 1 बाउल जो है आप पाइनएप्पल लाजमी लिया करें। अच्छा, अब जो इसमें चीज़ें डलेंगी तो वो मैं आपको बता देती हूँ, वो क्या क्या इसमें डलता है। खुश्क नींबू आप ले लेना है बाज़ार से, खुश्क नींबू 50 ग्राम, खुश्क नींबू आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है, पहले मैं सारी चीज़ें यहाँ डाल के बताती हूँ। ये देखें, 2 किस्म की हल्दी है। अब आप लोग घबरा जाते हैं, बिल्कुल सही तरीके से इन दोनों को कैप्चर करो। जब भी हल्दी की बात होती है, खानों में ये वाली हल्दी डलती है, अच्छा, ब्यूटी में ये वाली हल्दी काम आती है, मगर इस रेमेडी में भी ये वाली हल्दी डलेगी। ये है आंबा हल्दी, जिसको मैंने अक्सर आपको टीवी पे भी समझाया है। मैंगो जिंजर भी इसे कहते हैं, आंबा हल्दी भी कहते हैं। इसको अगर आप सूंघो तो आपको लगता है कि आम की गुठली की खुशबू आ रही है। ये 50 ग्राम डलेगी, ये वाली हल्दी नहीं डलेगी, तो इसको हम हटा देते हैं, बताने के लिए रखा था। तीसरी चीज़ इसमें क्या जाएगी? तीसरी चीज़ इसमें जाएगी राई दाना। राई दाना भी कितना जाएगा? 50 ग्राम जाएगा। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ पीसी हुई ही मिलती है, कचरी पाउडर। कचरी पाउडर आपको पीसा हुआ मार्केट से मिल जाता है। चौथी चीज़ इसमें जाएगी कचरी पाउडर, ये भी कितना जाएगा? 50 ग्राम। इन चारों को आपने हम 50-50 ग्राम पीस लेना है। अब इसमें मैं खेल कर रही हूँ, ये देखें, सुहागा। सुहागा आपने यही वाला लेना है जो सफ़ेद कलर का, देखिए ये सुहागा आपको मिलता है, और इसको खेल करना है, इसको सुखा लेना है, मतलब इसका पानी खुश्क कर लेते हैं। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, सही है, जब ये फूलना ख़त्म हो जाएगा, अभी भी फूल रहा है, ये जब फूलना ख़त्म हो जाएगा तो हम इसको इसमें शामिल कर देंगे। फिर इसको पीस कर पाउडर बना लेंगे। पीस कर जब हमने पाउडर बना लिया तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच, पहले आप शुरू कीजिएगा, ये बड़ा तेज़ सा होता है। पहले आपने शुरू करना 1/4 चम्मच नाश्ते के बाद, 1/4 चम्मच रात को खाने के बाद, 1/4 चम्मच रात को खाने के बाद, 1/4 चम्मच नाश्ते के बाद। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आपको दिनों में फ़र्क पड़ना शुरू हो रहा है और आप चाहते हैं कि आपका वेट, मतलब कि आपको फ़र्क इतना नहीं लग रहा है लेकिन लग रहा है कि वेट जा रहा है और आपका वेट 80 से ऊपर है, तो आप
एक चौथाई चम्मच से आधा चम्मच नाश्ते के बाद कर दें और आधा चम्मच रात को कर दें। प्लीज़ देखें, जो मैं चीज़ें बताऊं, जिस तरह बताऊं उसी तरह इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा आप मतलब कि उससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि ये भी दवाई है, इसको भी दवा के तौर पे लें। तो ये वाली रेमेडी जो है इसका आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपके पॉलिसिस्टिक ओवरीज में भी, और साथ में अगर थायराइड है जिसकी वजह से आपका वज़न किसी सूरत कम नहीं हो रहा, तो अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह इस रेमेडी से आपको यकीनन फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये बिल्कुल जो है ना तैयार हो गया, खेल होके तैयार हो गया। इसमें अब कोई भी चुटपुट की आवाज़ें नहीं, कुछ भी नहीं है। मैंने पहले 6 ग्राम लिया, 6 ग्राम लेने के बाद उसको मैंने खेल करके उसका पानी जो है, बिल्कुल पानी ही कहूँगी, या इसको खेल कर लिया, यानी कि इसको फुला लिया। तो अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ, इन सबको पीस कर पाउडर बना लेना है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोन्स की वजह से अगर आपका जो है वेट कम नहीं हो रहा, तो ये रेमेडी आपके लिए आजमा कर देखें और इसका इस्तेमाल करें। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और मुझे आप यूट्यूब पे तो फॉलो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।